नमस्कार। मैं सुधीर श्रीवास्तव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत करता हूँ। मित्रों, आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे कुंडली में अगर छठे भाव का स्वामी अर्थात षष्ठेश चौथे भाव में स्थित हो तो जातक को किस प्रकार का फल प्राप्त होता है। मित्रों, षष्ठेश का चतुर्थ भाव में स्थित होने पर जातक को किस तरह का फल प्राप्त होता है, इस चीज को समझने के लिए हमें पहले कुंडली के छठे भाव को और चौथे भाव से समझना पड़ेगा कि छठे भाव से और चौथे भाव से किन किन चीजों का विचार किया जाता है। मैं तो कुंडली का जो छठा भाव है यह एक दुष्ट स्थान है, त्रिक भाव है। 6, 8, 12 भाव हमारे त्रिक भाव होते हैं, जिसमें ये पहला दुष्ट स्थान है और दूसरा उपचय स्थान है। कुंडली में हमारे तीसरा भाव, छठा भाव, 10वां भाव और 11वां भाव उपचय स्थान होते हैं, जिसके अंतर्गत छठा भाव एक दूसरा उपचय स्थान है। कुंडली के छठवें भाव से हम जीवन में होने वाले रोगों का विचार करते हैं, डिजीज का विचार करते हैं। व्यक्ति जीवन में अगर किसी प्रकार का कर्जा लेता है, अर्थात डेब्ट्स की हम बात करें, कर्ज वगैरह की बात करें, तो इसका विचार हम कुंडली के छठे भाव से करते हैं। जीवन में अगर किसी प्रकार का वाद विवाद, डिस्प्यूट्स अगर होता है तो उसका विचार हम कुंडली के छठे भाव से करते हैं। वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा, कोर्ट कचहरी, पुलिस थाना, ये सारी चीजों का विचार हम कुंडली के छठे भाव से करते हैं। ये सारी चीजें छठे भाव के अंतर्गत आती हैं। कुंडली के छठे भाव से हम शत्रुओं का विचार करते हैं। जातक के शत्रु किस तरह होंगे, एनिमीज किस तरह होंगे, इसका विचार हम कुंडली के छठे भाव से करते हैं। कुंडली के छठे भाव से जीवन में किसी प्रकार का अगर आरोप लगना है, लिटिगेशन लगना है, अपयश लगना है, डिसफेम मिलना है, प्रतिष्ठा में कलंक लगना है, किसी प्रकार का ब्लेम लगना है, आरोप लगना है, तो इसका विचार हम कुंडली के छठे भाव से करते हैं। कुंडली के छठे भाव से हम मामा और मौसी का विचार करते हैं। कुंडली के छठे भाव से हम जातक की कॉम्पिटिटिव स्किल का विचार करते हैं, प्रतिस्पर्धा का विचार करते हैं, कंपटीशन का विचार करते हैं। ये सारी चीजों का विचार हम कुंडली के छठे भाव से करते हैं। कुंडली के छठा भाव एक दूसरे स्थान है, अशुभ भाव माना जाता है। कुंडली का छठा भाव जीवन में आने वाले ऑब्स्टेकल्स, बाधाओं, उतार चढ़ाव और जीवन में आने वाली परेशानियां, सौरो, इन सारी चीजों को कुंडली का छठा भाव दर्शाता है। दूसरी तरफ अगर हम कुंडली के चौथे भाव की बात करें, यहां से ध्यान दीजिएगा, कुंडली के छठे भाव से हम व्यक्ति की डेली वर्किंग लाइफ के बारे में भी विचार करते हैं। उसकी डेली उसकी रूटीन लाइफ कैसी है, उसका विचार हम कुंडली के छठे भाव से करते हैं। इसीलिए हम सर्विसिंग सेक्टर का विचार, सर्विस सेक्टर का विचार भी हम कुंडली के छठे भाव से करते हैं। पालतू जानवरों का विचार हम कुंडली के छठे भाव से करते हैं। दूसरी तरफ अगर हम कुंडली के चौथे भाव की बात करें तो कुंडली का चौथा भाव ये कुंडली का एक केंद्र स्थान है। इसे हम सुख स्थान भी कहते हैं। सुख स्थान इसलिए कहते हैं कि जीवन में जो सभी प्रकार के भौतिक सुख हैं और भौतिक सुख से संबंधित जो संसाधन हमें जीवन में प्राप्त होते हैं, उनका विचार हम कुंडली के चौथे भाव से करते हैं। जैसे घर, मकान, जमीन, जायदाद कितनी जातक के पास होगी, इस चीज का विचार हम कुंडली के चौथे भाव से करते हैं। जातक जीवन में अपना घर मकान बना पाएगा कि नहीं बना पाएगा, जमीन ले पाएगा कि नहीं ले पाएगा, कितनी रियल एस्टेट, कितनी उसके पास प्रॉपर्टी होगी, इन चीजों का विचार हम कुंडली के चौथे भाव से करते हैं। कुंडली के चौथे भाव से जातक की माँ का विचार करते हैं। जातक का माँ का स्वास्थ्य कैसा रहेगा, जातक की अपनी माँ के साथ कैसा संबंध रहेगा, तो जो भी विषय माँ से संबंधित है उसका विचार हम कुंडली के चौथे भाव से करते हैं। कुंडली के चौथे भाव से वाहन सुख का विचार करते हैं, व्हीकल का विचार करते हैं और इसमें 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर, सभी प्रकार के वो कन्वीनियंसेस जो आपके जीवन को लग्जरीज और कंफर्ट्स पहुंचाते हैं, उनका विचार हम कुंडली के चौथे भाव से करते हैं। जैसे टीवी, फ्रिज, एसी, सोफा, वो सारी भौतिक सुख से संबंधित संसाधन जो आपको लग्जरीज, कंफर्ट और कन्वीनियंस पहुंचाते हैं, उनका विचार हम कुंडली के चौथे भाव से करते हैं। कुंडली के चौथे भाव से जातक के माइंड का स्टेट का पता लगता है। जातक की मेंटालिटी कैसी है, उसके सोचने का नजरिया कैसा है, जातक को जीवन में मानसिक शांति प्राप्त होगी कि नहीं होगी, या फिर उसका जो मन है, जो उसका माइंड है, वह स्ट्रेस, तनाव में रहेगा, डिसस्ट्रेस रहेगा, या फिर मानसिक शांति प्राप्त होगी। इन सब सारी चीजों का विचार कुंडली के चौथे भाव से करते हैं। कुंडली के चौथे भाव से जातक के वेल्थ एक्यूमुलेशन को शो करता है। जातक जीवन में अपना कितना
जमीन जायदाद, कितनी प्रॉपर्टी, कितना वेल्थ एक्यूमुलेट कर पाएगा, ज्वेलरी ज्वेलरात, ये सारी चीजें, और कितना कंफर्ट अपने जीवन में एकत्रित कर पाएगा, इस चीज का विचार हम कुंडली के चौथे भाव से करते हैं। तो ये तो हम लोगों ने समझ लिया कि कुंडली के छठे भाव से और चौथे भाव से किन चीजों का विचार करते हैं। अब हम बात करेंगे अपने टॉपिक के ऊपर, हम लौटेंगे। अगर कुंडली में षष्ठेश कुंडली के चौथे भाव में स्थित होते हैं तो जातक को किस प्रकार का फल प्राप्त होता है। मित्रों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्द सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाले नए एपिसोड और वीडियोस की सबसे पहले आपको जानकारी मिल पाए। अब मित्रों, कुंडली में षष्ठेश के चौथे भाव में स्थित होने पर क्या क्या परिणाम आते हैं उसको चर्चा करते हैं। सबसे पहले तीर समझ लीजिए, क्योंकि कुंडली का एक छठा स्थान एक दूसरे स्थान है, तो इसलिए कुंडली के छठे भाव के स्वामी षष्ठेश के चौथे भाव में प्लेसमेंट बहुत महत्वपूर्ण, बहुत मायने रखती है। अगर कुंडली में षष्ठेश चौथे भाव में अच्छी प्लेसमेंट में है तो रिजल्ट कुछ दूसरी तरह आएंगे, और अगर कुंडली में षष्ठेश चौथे भाव में खराब प्लेसमेंट में है तो फिर रिजल्ट कुछ दूसरी तरह आएंगे। तो एक एक करके हम सारी पॉसिबिलिटी, सारे इफेक्ट के ऊपर चर्चा करते हैं। मित्रों, सर्वप्रथम तो ये समझ लीजिए, हम यहाँ पे सारी नेगेटिव, सारी पॉजिटिव बातों पर, दोनों बातों पर चर्चा करेंगे। कुंडली में छठा भाव डिजीज को दर्शाता है, जीवन में होने वाले रोगों को दर्शाता है। तो जब कुंडली में छठे भाव का स्वामी चौथे भाव में स्थित होगा, यहाँ पे चीज ध्यान दीजिएगा, थोड़ा अपने टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपकी चीज बता देता हूँ। कुंडली में छठा भाव एक उपचय स्थान है, और जब छठे भाव का स्वामी चौथे भाव में विराजमान होगा तो छठे भाव का स्वामी अपने से 11वें भाव में जाके विराजमान होगा, जो कि खुद भी एक उपचय स्थान है छठवें भाव के लिए। तो एक उपचय स्थान का स्वामी अपने से उपचय स्थान में बैठा हुआ है, मतलब छठे भाव का स्वामी जब चौथे भाव में बैठेगा तो छठवें भाव का स्वामी अपने से 11वें भाव दूर जाकर के बैठेगा, जो कि खुद भी एक उपचय स्थान है छठवें भाव के लिए। इसका मतलब ये होता है कि जो भी पॉजिटिव या नेगेटिव इफेक्ट आने हैं जातक के जीवन में, वो समय के साथ धीरे धीरे उसमें वृद्धि होती चली जाएगी, क्योंकि उपचय स्थान का एक गुण होता है कि उसके रिजल्ट में समय के साथ धीरे धीरे वृद्धि होती चली जाती है, जो कि ज्यादातर इफेक्ट उसके आफ्टर मिड लाइफ के बाद ज्यादा समझ में आते हैं। तो मित्रों, जब छठा भाव रोग को दर्शाता है, तो जब छठे भाव का स्वामी कुंडली में जब चौथे भाव में स्थित होगा और अगर वहां पे वो बैड प्लेसमेंट में हुआ, बैड प्लेसमेंट का मतलब नीच राशि या अति शत्रु राशि या अस्त होना, उस पर बहुत ज्यादा पाप ग्रहों का प्रभाव हो जाना, पीड़ित अवस्था में, कुल मिला के अगर षष्ठेश चौथे भाव में पीड़ित अवस्था में है, बैड प्लेसमेंट में है, तब फिर जातक को जीवन में डिजीज होने की, रोग वगैरह होने की प्रबल संभावना को दर्शाता है। और रोग किस तरह के होंगे, चूंकि छठे भाव का स्वामी कुंडली के चौथे भाव में स्थित है, तो रोग वो होंगे जिनका प्रतिनिधित्व, जिनका कारकत्व चौथे भाव के पास होगा। तो चौथे भाव को पहले हम समझ लीजिए कि ह्यूमन बॉडी में कौन से ऑर्गन्स को, कौन से अंगों को हम चौथे भाव से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कुंडली का जो चौथा भाव होता है वो आपके चेस्ट पोर्शन को, लंग्स पोर्शन को, अपर पोर्शन को ये पूरा आपका दर्शाता है। तो इसका मतलब क्या होता है कि जब कुंडली में छठे भाव का स्वामी चौथे भाव में अगर बैड प्लेसमेंट में होता है तो जातक को लंग्स से संबंधित, फेफड़ों से संबंधित रोग वगैरह हो सकते हैं, हार्ट से संबंधित परेशानियां हो सकती है। दूसरी चीज, कुंडली का जो चौथा भाव है वो जातक के माइंड की स्टेट को दर्शाता है, जातक की मेंटल स्टेट को दर्शाता है, जातक के मन की शांति या फिर मन की तनाव अवस्था को दर्शाता है। तो जब कुंडली में अगर छठे भाव का स्वामी पीड़ित अवस्था में चौथे भाव में अगर बैठता है तो जातक को माइंड से संबंधित भी डिजीज दे सकता है, जैसे डिप्रेशन, अवसाद, जो चीजें माइंड से संबंधित डिजीज हैं वो भी जातक को जीवन में मिल सकती है। तो मतलब लंग से संबंधित डिजीज हो सकती है, हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, रिब्स, पसलियों से संबंधित चोट वगैरह, फ्रैक्चर या फिर सारी चीजें, रोग वगैरह हो सकते हैं, क्योंकि छठा भाव हमारी एक्सीडेंट्स का भी है, दुर्घटना को भी है। तो यहाँ तो ये प्रथम दृष्टया ये क्लियर होता है, अगर छठे भाव का स्वामी चौथे भाव में पीड़ित अवस्था में है तो रोग वगैरह हो सकते हैं, चेस्ट से संबंधित, हार्ट से संबंधित, फेफड़ों से संबंधित या फिर माइंड से संबंधित डिजीज वगैरह हो सकती हैं। लेकिन चूंकि छठा भाव दुर्घटना, एक्सीडेंट को भी दर्शाता है, तो ये भी पॉसिबिलिटी, अगर जीवन में छठे भाव का स्वामी कुंडली में चौथे भाव में पीड़ित अवस्था में है तो जातक के जीवन में एक्सीडेंट वगैरह भी हो सकते हैं, कि जो कि संबंधित ऑर्गन्स, जो कि चौथा भाव जिन ऑर्गन्स को रिप्रेजेंट करता है, उन भाव से संबंधित, उन ऑर्गन से संबंधित जातक को जीवन में चोट वगैरह या दुर्घटना का भी सामना करना पड़ सकता है, जैसे पसलियां, रिब्स, हार्ट, चेस्ट वगैरह
आदि। हार्ट चेस्ट, ये सारी चीजें हैं। हार्ट चेस्ट आपके फेफड़े, ये सारी चीजें डिजीज से इन्फेक्टेड हो सकती हैं या फिर चोट चपेट या दुर्घटना लगने पर इन अंगों पे चोट चपेट आ सकती है। तो ये तो होता है कुंडली में। या फिर माइंड से संबंधित सफरिंग हो सकती है। चौथा भाव माइंड को दर्शाता है। छठे भाव का स्वामी चौथे भाव में पीड़ित होना माइंड से संबंधित डिजीज से संबंधित समस्या दे सकता है। दूसरी तरफ छठवां भाव जो होता है रोग वगैरह को दर्शाता है। तो अगर कुंडली में छठे भाव का स्वामी चौथे भाव में बैड प्लेसमेंट में है, पीड़ित अवस्था में है, तो छठा भाव रोग को दर्शाता है। कुंडली का चौथा भाव माँ को दर्शाता है, जातक की माँ को दर्शाता है। तो ये दर्शाता है कि जातक की जो माँ होगी वह डिजीज से सफर कर सकती है। माँ के साथ हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है, माँ के साथ भी डिजीज वगैरह लगी हो सकती है। षष्ठेश कुंडली के चौथे भाव में जितना ज्यादा पीड़ित होगा उतना ही ज्यादा डिजीज को लेकर के सफरिंग लाइफ में ज्यादा हो सकती है और माँ के साथ हेल्थ संबंधित समस्या भी हो सकती है, डिजीज संबंधित प्रॉब्लम भी हो सकती है। और हम बात करें अगर छठे भाव का स्वामी कुंडली में, ध्यान दीजिएगा एक करके हम सारे पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट सारे चर्चा करते चलेंगे। मित्रों, जब कुंडली में छठे भाव का स्वामी चौथे भाव में बैड प्लेसमेंट में होता है, तो चूंकि कुंडली का छठा भाव जो होता है वह डेप्थ को दर्शाता है, कर्जों को दर्शाता है। तो जब छठे भाव का स्वामी अगर चौथे भाव में बैड प्लेसमेंट में है, पीड़ित अवस्था में है, और कुंडली का चौथा भाव जातक के माइंड के स्टेटस को दर्शाता है, तो होता क्या है जब कुंडली में छठे भाव का स्वामी अर्थात षष्ठेश कुंडली के चौथे भाव में पीड़ित अवस्था में होते हैं, तो जातक जीवन में मेंटल स्ट्रेस में रहता है कर्ज वगैरह को लेकर के। जातक ने अगर किसी प्रकार का कर्ज लिया है तो उससे संबंधित तनाव परेशानियां जातक को परेशान करती है, क्योंकि छठा भाव कर्ज को दर्शाता है, कुंडली के चौथा भाव माइंड को दर्शाता है। तो जब छठे भाव का स्वामी कुंडली के चौथे भाव में पीड़ित अवस्था में होगा तो जातक अगर कोई कर्ज वगैरह ले रखा है तो उसके चलते उसे मेंटल स्ट्रेस, मानसिक तनाव वगैरह का काफी सामना करना पड़ सकता है। और षष्ठेश जितना ज्यादा पीड़ित होंगे कुंडली के चौथे भाव में उतना ही ज्यादा मानसिक तनाव, मेंटल स्ट्रेस होगा कर्ज वगैरह को लेकर के। दूसरी तरफ मित्रों हम बात करते हैं कुंडली का छठा भाव जातक के, यहाँ पे थोड़ा सा आपको क्लियर कर देता हूं, नहीं आप सब कहेंगे बस नेगेटिव चीजें बताते जा रहे हैं। मित्रों, क्योंकि कुंडली में षष्ठेश अपने से 11वें भाव में जाकर के विराजमान है, जो कि खुद भी उपचय स्थान है छठे भाव के स्वामी के लिए। तो ये दर्शाता है अगर कुंडली में षष्ठेश चौथे भाव में अगर अच्छी प्लेसमेंट में होते हैं, मान लीजिए कि षष्ठेश कुंडली के चौथे भाव में उच्च राशि के हो, स्वराशि के हो, अति मित्र राशि में हो, तब जातक को जीवन में कर्ज वगैरह बड़ी आसानी से मिल जाएगा। और अगर डिजीज जीवन में आ भी गई तो जातक उसे जल्दी से रिकवर कर जाएगा। चोट चपेट लगेगी तो हल्की फुल्की लगेगी। अगर कुंडली में षष्ठेश चौथे भाव में अच्छी प्लेसमेंट में है तो जातक की जो माँ होगी वो एक साहसी लेडी होगी, एक बहादुर लेडी होगी, बोल्ड एंड ब्रेव लेडी होगी। और जातक की जो माँ की जो कम्युनिकेशन स्किल है बहुत अच्छी होगी। कुंडली के छठे भाव का स्वामी अगर चौथे भाव में अच्छी प्लेसमेंट में है तो जातक की माँ बहादुर स्वभाव की होगी, बोल्ड होगी, ब्रेव होगी और उसकी कम्युनिकेशन स्किल जातक की माँ की बहुत अच्छी होगी। और जातक के जीवन में अगर कुंडली में षष्ठेश चौथे भाव में अच्छी प्लेसमेंट में है तब फिर जातक के जीवन में अगर किसी प्रकार के जातक ने अगर कर्ज वगैरह आसानी से मिल जाएगा, प्लस अगर वाद विवाद, अगर उसका कोई शत्रु है, अगर कुंडली में छठे भाव का स्वामी चौथे भाव में अच्छी प्लेसमेंट में है तो जातक के जीवन में, क्योंकि कुंडली का छठा भाव आपके डिस्प्यूट को दर्शाता है, वाद विवाद को दर्शाता है, लिटिगेशंस को दर्शाता है, तो अगर कुंडली में छठे भाव का स्वामी चौथे भाव में अच्छी प्लेसमेंट में है तो इसका मतलब क्या होता है, जातक को उस वाद विवाद में, उस डिस्प्यूट्स में फायदा प्राप्त होगा, लाभ प्राप्त होगा। और कुंडली का छठा भाव एनिमीज को दर्शाता है, तो अगर कुंडली का छठे भाव का स्वामी चौथे भाव में अच्छी प्लेसमेंट होता है तो इसका मतलब क्या होता है कि जातक अपने एनिमीज को डिफीट करने वाला होता है, हराने वाला होता है। मित्रों, कुंडली का छठा भाव जातक की लॉजिकल ब्रेन की एबिलिटी को दर्शाता है, जातक के लॉजिकल ब्रेन की पावर को दर्शाता है, लॉजिकल ब्रेन को दर्शाता है, लॉजिकल कैलकुलेशन कैपेसिटी को दिखाता है। मतलब उसके लॉजिकल ब्रेन जातक का कैसा होगा, इस चीज को छठा भाव दिखाता है। तो अगर कुंडली में छठा भाव, कुंडली का चौथा भाव जातक के माइंड के स्टेटस को दिखाता है, जातक के माइंड को दर्शाता है। तो कुंडली में अगर छठे भाव का स्वामी
चौथे भाव में अच्छी प्लेसमेंट में होता है तो जातक के पास एक गुड आर्गुमेंटिंग स्किल होती है। जातक तर्क वितर्क बड़ा अच्छा कर लेता है और जातक का जो माइंड होगा वो मतलब लॉजिकल ब्रेन उसके पास अच्छा होगा, क्योंकि कुंडली का छठा भाव लॉजिकल ब्रेन को दर्शाता है, लॉजिकल ब्रेन कैपेसिटी को दर्शाता है। और ऐसी दशा में अगर कुंडली में छठे भाव का स्वामी चौथे भाव में अच्छी प्लेसमेंट में है तो जातक के पास लॉजिकल ब्रेन अच्छा होगा, जातक तर्क वितर्क डिबेट अच्छा कर लेगा। लेकिन अगर कुंडली में छठे भाव का स्वामी चौथे भाव में बैड प्लेसमेंट में है तो वही जातक कुतर्क करने वाला होगा। और छठा भाव चूंकि वाद विवाद का भी है, डिस्प्यूट्स का है, लड़ाई झगड़े का भी है, और कुंडली का चौथा भाव माइंड को भी दर्शाता है। तो अगर कुंडली में छठे भाव का स्वामी चौथे भाव में बैड प्लेसमेंट हुआ तो जातक बेवजह ही कुतर्क करने वाला होता है, बहस करने वाला होता है, बाद में वाद विवाद करने वाला होता है, डिस्प्यूट करने वाला होता है, जिसके चलते वो अपनी समाज में अपनी वो छवि खराब करता है। मित्रों, कुंडली का जो छठा भाव होता है वो एक्सीडेंट्स को दर्शाता है, दुर्घटना को, जीवन में होने वाली दुर्घटनाओं को दर्शाता है। और कुंडली का चौथा भाव वाहन सुख को दर्शाता है। तो अगर कुंडली में छठे भाव का स्वामी बैड प्लेसमेंट हुआ तो ये दर्शाता है जातक को जीवन में वाहन व्हीकल से संबंधित इश्यूज हो सकते हैं, एक्सीडेंट्स, डिस्प्यूट्स, दुर्घटना, ये सारी चीजें हो सकती हैं। कोई कुंडली का छठा भाव वाद विवाद, डिस्प्यूट्स को दर्शाता है, एक्सीडेंट और दुर्घटना को दर्शाता है, और चौथा भाव जातक को वाहन सुख को दर्शाता है। तो कुंडली में अगर छठे भाव का स्वामी चौथे भाव में अगर पीड़ित अवस्था में होता है तो जातक को वाहन से संबंधित इश्यूज हो सकते हैं, दुर्घटना वगैरह या एक्सीडेंट वगैरह का सामना करना पड़ सकता है। मित्रों, कुंडली का छठा भाव आपके डिस्प्यूट्स को दर्शाता है, वाद विवाद को दर्शाता है, लड़ाई झगड़े को दर्शाता है। और कुंडली का चौथा भाव आपके घर मकान के सुख को दर्शाता है, होम इन्वायरमेंट को दर्शाता है। जातक जहां पे रह रहा होता है उस घर मकान का इन्वायरमेंट कैसा है, माहौल कैसा है, इस चीज का विचार हम कुंडली के चौथे भाव से करते हैं। और कुंडली का छठा भाव हो गया डिस्प्यूट, वाद विवाद, लड़ाई झगड़े का। तो अगर कुंडली में छठे भाव का स्वामी चौथे भाव में पीड़ित अवस्था में है तो ये दर्शाता है कि जो जातक के घर का इन्वायरमेंट होगा वहां पे एक तनाव टाइप की, एक लड़ाई झगड़े टाइप की, एक कलह क्लेश वाली स्थिति रहेगी। मतलब जातक के अपने जो फैमिली मेंबरान हैं, जो उसके रिलेटिव हैं, उनको लेकर के जातक के घर का जो माहौल होगा उसमें एक वैचारिक मतभेद या मनमुटाव या तनाव की स्थिति हो सकती है, क्योंकि छठा भाव वाद विवाद का है और कुंडली का घर का चौथा भाव जो होता है वो होम इन्वायरमेंट को दर्शाता है। तो ऐसी दशा में अगर छठे भाव का स्वामी चौथे भाव में बैड प्लेसमेंट में होता है तो घर के जो इन्वायरमेंट है, जो घर का अंदरूनी इन्वायरमेंट है, घर का माहौल है, वो डिस्टर्ब रहता है। लोगों में कलह क्लेश, मानसिक तनाव, लड़ाई झगड़ा, ये सारी चीजें विद्यमान रहती है। और चूंकि चौथा भाव माइंड की स्थिति को भी दर्शाता है तो इसीलिए घर के डिस्टर्ब इन्वायरमेंट के चलते, लड़ाई झगड़े के चलते, घर के आंतरिक कलह क्लेश के चलते जातक का माइंड भी डिस्टर्ब रहता है, क्योंकि छठा भाव डिस्प्यूट, वाद विवाद को दर्शाया और कुंडली का चौथा भाव होम इन्वायरमेंट को दर्शाया। तो छठे भाव के स्वामी का चौथे भाव में बैड प्लेसमेंट होना घर के आंतरिक कलह क्लेश, तनाव, अपने फैमिली मेंबरान, अपने फैमिली रिलेटिव के साथ की स्थिति को दर्शाता है। मित्रों, कुंडली के छठे भाव से हम डेली रूटीन लाइफ का विचार करते हैं, जातक के डेली वर्किंग लाइफ का विचार करते हैं, जातक की डेली की जो रेगुलर रूटीन है उसके बारे में विचार करते हैं। तो ये चौथा भाव जातक के होम को दर्शाता है, घर को दर्शाता है। इस कुंडली के छठे भाव से हम सर्विस सेक्टर का भी विचार करते हैं। तो कुंडली के छठे भाव के स्वामी का चौथे भाव में अगर अच्छी प्लेसमेंट में है, ध्यान दीजिएगा, कुंडली का यहां से टेक्निकलिटी को समझिएगा, कुंडली का छठा भाव डेली वर्किंग लाइफ को दर्शाता है, डेली रूटीन लाइफ को दर्शाता है। तो छठे भाव का स्वामी अगर कुंडली के चौथे भाव में अगर अच्छी प्लेसमेंट में है तो जातक को छठे भाव से संबंधित जो कारक तत्व हैं, जैसे क्योंकि कुंडली का अगर हम छठे भाव का स्वामी चौथे भाव में अच्छी प्लेसमेंट में है तो छठे भाव जो कि कारक तत्व हैं एनिमी, डिस्प्यूट, वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा, कोर्ट कचहरी, तो उसको जातक इन्हीं चीजों को पॉजिटिवली यूटिलाइज करेगा। इसका मतलब यह होता है कि जातक लॉ फील्ड से संबंधित किसी प्रकार का जॉब, प्रोफेशन अपने घर के द्वारा ऑपरेट करने वाला होगा। मतलब अगर कुंडली में छठे भाव का स्वामी चौथे भाव में अच्छी प्लेसमेंट में है तो इसका मतलब यह होता है कि जातक लॉस, क्योंकि जो छठे भाव के कारक तत्व हैं उन्हीं को जातक ने पॉजिटिवली यूटिलाइज कर लिया,
तो अब छठे भाव जो कारक तत्व हैं, लड़ाई झगड़ा, डिस्प्यूट, वाद वगैरह, उनको जहां तक नहीं उसे पॉजिटिवली यूटिलाइज किया और लॉ फील्ड से संबंधित किसी जॉब प्रोफेशन को करने वाला हो गया और उन कार्यों को जहां तक घर से ही संपादित किया, घर से एग्जीक्यूट किया, घर से उन चीजों को उसने वर्क करना स्टार्ट कर दिया। किस चीज से संबंधित? लॉ फील्ड से संबंधित। दूसरी तरफ अगर कुंडली के छठे भाव का स्वामी, एक पॉसिबिलिटी ये भी बनती है कि कुंडली में अगर छठे भाव का स्वामी चौथे भाव में अच्छी प्लेसमेंट में है, तो छठे भाव का, जैसे हमने पहला एग्जांपल दिया कि छठे भाव से संबंधित जो कारक तत्व है, डिजीज वगैरह, तो इनको जहां तक इन्हें पॉजिटिवली मोल्ड किया, अपने लिए पॉजिटिवली यूटिलाइज किया, तो जहां तक मेडिकल फील्ड से संबंधित कोई कार्य करने वाला हो सकता है और हो सकता है वो अपनी चीजों को घर से ऑपरेट करे, घर से एग्जीक्यूट करे। दोनों ही उदाहरणों में देखिए, छठा भाव लड़ाई झगड़े को तो उसने पॉजिटिव मोल्ड किया, तो लॉ फील्ड से ही संबंधित कोई कार्य करने वाला हो गया, चाहे वो लॉयर हो, चाहे जो भी हो, लॉयर हो या लॉ फील्ड से संबंधित कोई वर्क उसका हो सकता है, जो कि वो जहां तक घर से ऑपरेट करे। क्योंकि ध्यान दीजिएगा, कुंडली में छठे भाव का स्वामी जब चौथे भाव में बैठेगा तो उसकी सातवीं पूर्ण दृष्टि कुंडली के दसम भाव पे आएगी और कुंडली का दसम भाव जहां तक कि कैरियर को दर्शाता है, जहां तक कि वर्क लाइफ को दर्शाता है। तो कुंडली में छठे भाव का स्वामी चौथे भाव में अच्छी प्लेसमेंट में होना, ये दर्शाता है कि कुंडली के छठे भाव से संबंधित जो कारक तत्व हैं उनको जहां तक पॉजिटिव यूटिलाइज करेगा और उन्हीं से संबंधित फील्ड में जहां तक अपना कैरियर स्टेब्लिश करेगा और अपने वर्क को घर से ही एग्जीक्यूट करेगा। जैसे जहां तक लॉयर हो सकता है, उसका चैम्बर घर पे हो, वहीं पे उसके क्लाइंट वगैरह आते हो, या जहां तक डॉक्टर हो तो घर में ही अपनी क्लिनिक डाल रखी हो। ये सारे एग्जांपल है क्योंकि कुंडली का छठा भाव आपके डेली वर्किंग लाइफ और डेली रूटीन लाइफ को दर्शाता है। मित्रों, कुंडली का छठा भाव जो होता है ये जहां तक कि कॉम्पिटिटिव स्किल को दर्शाता है, प्रतिस्पर्धा को दर्शाता है। तो अगर कुंडली में छठे भाव का स्वामी चौथे भाव में अच्छी प्लेसमेंट में होता है तो ये दर्शाता है कि जहां तक बाई जो ब्रेन, बाई माइंड एक अच्छी फाइटिंग स्पिरिट उसके पास होगी, अच्छी विल पावर होगी उसके पास, क्योंकि छठा भाव जो सारी चीजों को दर्शाता है वो जब चौथे भाव में बैठेगा तो छठा भाव कॉम्पिटिटिव स्किल को दर्शाता है, प्रतिस्पर्धा कंपटीशन को दर्शाता है। तो कुंडली में छठे भाव का स्वामी जब चौथे भाव में प्लेसमेंट कर होता है तो ऐसी दशा में जातक को एक कॉम्पिटिटिव स्वभाव का व्यक्ति होता है, अच्छी विल पावर लिए हुए व्यक्ति होता है। अब ध्यान दीजिएगा, कुंडली का छठा भाव जो होता है मित्रों, वो डिस्प्यूट्स, वाद विवाद, ये सारी चीजों का होता है और कुंडली का चौथा भाव जनता का होता है। तो अगर कुंडली, और वहां जब कुंडली में छठे भाव का स्वामी चौथे भाव में बैठेगा तो वहां से सातवीं पूर्ण दृष्टि से कुंडली के दसम भाव को देखेगा तो ये जातक को, चूंकि और छठा भाव जो होता है वो 10वें भाव से 9वां होता है। कुंडली का छठवां भाव दसम भाव का, कुंडली का जो छठा भाव है वह दशम भाव का भाग्य भाव है। तो इसका मतलब जब कुंडली में छठे भाव का स्वामी चौथे भाव में अच्छी प्लेसमेंट में होगा और चौथा भाव जनता को दर्शाता है, तो ऐसी दशा में जातक जो होगा वो एक लॉजिकल ब्रेन वाला व्यक्ति होगा। ऐसी दशा में चूंकि षष्ठे 10वें भाव से भी कनेक्शन बना रहे हैं तो जातक पॉलिटिक्स सेक्टर में भी, पॉलिटिकल फील्ड से भी उसका रिलेशन हो सकता है, पॉलिटिकल फील्ड में भी वो काम करने वाला हो सकता है, क्योंकि कुंडली का चौथा भाव जनता का है और छठवां भाव है वाद विवाद, डिस्प्यूट्स का और लॉजिकल ब्रेन का। तो ऐसा व्यक्ति कुशल मंझा हुआ व्यक्ति हो सकता है जो कि लॉजिकली लोगों को हैंडल करना बड़ी अच्छे ढंग से जानता होगा, अगर कुंडली में छठे भाव का स्वामी चौथे भाव में अच्छी प्लेसमेंट में होता है। मित्रों, कुंडली में छठा भाव आपके ये सारी लिटिगेशन, ब्लेम वगैरह दर्शाता है और कुंडली का चौथा भाव घर को दर्शाता है। तो अगर कुंडली में छठे भाव का स्वामी चौथे भाव में अगर बहुत पीड़ित अवस्था में है तो ये दर्शाता है कि जातक के जीवन में उसके जो घर के आंतरिक वातावरण होंगे, उसके जो फैमिली मेंबरान होंगे, जो उसके रिलेटिव होंगे, वह उसके ऊपर मिथ्या आरोप या फिर गलत ब्लेम लगाना उसके ऊपर कर सकते हैं, क्योंकि छठा भाव ब्लेमिंग का है, लिटिगेशंस का है। तो अगर छठे भाव का स्वामी चौथे भाव में बैड प्लेसमेंट हुआ तो उसके अपने ही फैमिली मेंबरान, अपने ही रिलेटिव उसके ऊपर आरोप या फिर ब्लेम लगाने वाले हो सकते हैं। मित्रों, कुंडली का अगर हम बात करते हैं छठे भाव की, तो कुंडली का छठा भाव अगर चौथे भाव में अच्छी प्लेसमेंट में है तो जातक को लोन वगैरह बड़ी आसानी से मिल जाएगा, और अगर कुंडली का छठा भाव चौथे भाव में बैड प्लेसमेंट हुआ तो अगर जातक ने गलती से कर्ज ले लिया तो वही कर्ज उसके गले की मुसीबत बन जाएगा, जिसके चलते जातक मेंटल स्ट्रेस में काफी अपने जीवन में आ जाएगा। मित्रों, कुंडली का छठा भाव जो होता है वह अगर चौथे भाव में अगर बैड प्लेसमेंट में हुआ तो चूंकि चौथे भाव से हम घर के
घर मकान जमीन जायदाद का विचार करते हैं। और कुंडली के छठे भाव से हम डिस्प्यूट, वाद विवाद, लिटिगेशन वगैरह का भी विचार करते हैं। तो कुंडली में छठे भाव का स्वामी अगर चौथे भाव में बैड प्लेसमेंट में हुआ तो जातक के जीवन में दर्शाता है कि जातक के अपने जीवन में घर मकान जमीन जायदाद से संबंधित वाद विवाद, डिस्प्यूट्स हो सकते हैं। उसके अपने ही फैमिली मेंबरान उसके ऊपर जमीन जायदाद प्रॉपर्टीज के ऊपर मुकदमा कर सकते हैं, या कोई अन्य बाहरी व्यक्ति भी उसके ऊपर जमीन जायदाद को लेकर के, घर मकान को लेकर के मुकदमेबाजी हो सकती है अगर छठे भाव का स्वामी कुंडली के छठे भाव में बहुत बैड प्लेसमेंट में होता है। जितनी ज्यादा पीड़ित अवस्था में होगा उतना ही ज्यादा उस जातक को इन सारी मुकदमेबाजियों का सामना करना पड़ सकता है अपने घर मकान जमीन जायदाद को लेकर के, और जो घर मकान जमीन जायदाद को लेकर, चाहे अपने फैमिली मेंबरान द्वारा, चाहे अपने घर के बाहरी सदस्यों द्वारा। अगर कुंडली में छठे भाव का स्वामी चौथे भाव में बैड प्लेसमेंट में होता है तो यह भी दर्शाता है कि जातक का अपने मां के साथ वैचारिक मतभेद हो सकता है, मां के साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ना बैठे, किसी कारणवश जातक को अपने मां से दूर रहना पड़े, या फिर जातक को अपने मां के साथ वैचारिक मतभेदों का और तनावों का या मनमुटाव का सामना करना पड़ सकता है अपने जीवन में अगर कुंडली में छठे भाव का स्वामी चौथे भाव में बैड प्लेसमेंट में हो तो। अगर दूसरी तरफ चौथे भाव का छठे भाव का स्वामी चौथे भाव में अच्छी प्लेसमेंट में हो तो उसकी मां बाई नेचर बोल्ड होगी, ब्रेव होगी, उसकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होगी। तो आज हम लोगों ने बात की अगर कुंडली में छठे भाव का स्वामी चौथे भाव में बैठे तो जातक को किस प्रकार के फल प्राप्त होते हैं। ऐसा समझिए छठा घर है वाद विवाद का, वो अगर कुंडली के चौथे भाव में बैड प्लेसमेंट में हो गया तो कुंडली के चौथे भाव से हम मानसिक शांति का विचार करते हैं। तो ये तो यह क्लियर हो गया कि और कुंडली के चौथे भाव से हम हैप्पीनेस का विचार करते हैं। तो कुंडली में छठे भाव के स्वामी का चौथे भाव में बैड प्लेसमेंट में होना जातक को दर्शाता है कि जातक को मानसिक शांति की अभाव रहेगा, मेंटल स्ट्रेस या मानसिक तनाव का सामना करना पड़ सकता है। और कुंडली का छठा भाव ऑब्स्टेकल्स को दर्शाता है, अवरोध को दर्शाता है, बाधाओं को दर्शाता है। तो अगर कुंडली में छठे भाव का स्वामी चौथे भाव में बैड प्लेसमेंट में होता है तो ये दर्शाता है जातक को अपने जीवन में घर मकान जमीन जायदाद प्रॉपर्टीज बनाने में पहली बार समस्या आ सकती है, वाहन सुख प्राप्त करने में, व्हीकल वगैरह खरीदने में प्रॉब्लम आ सकती है, मां से संबंधित संबंधों में प्रॉब्लम आ सकती है। या फिर कुंडली में छठे भाव का स्वामी बैड प्लेसमेंट में होता है तो जातक को इन सारी समस्याओं को लेकर क्या आ सकता है, क्योंकि कुंडली छठा भाव ऑब्स्टेकल वाद विवाद को दर्शाता है। कुंडली का छठा भाव आपके जीवन में उतार चढ़ाव अवरोधों का दर्शाता है। तो ये तो पहला तो होगा कि बनाने में जातक को अपने जीवन में वेल्थ एक्यूमुलेशन करने में प्रॉब्लम होगी, और अगर जातक ने वेल्थ एक्यूमुलेट कर ली तो उसके घर परिवार का जो आंतरिक वातावरण होगा वो डिस्टर्ब होगा अगर कुंडली में छठे भाव का स्वामी चौथे भाव में बैड प्लेसमेंट होगा तब, क्योंकि छठा भाव अवरोध ऑब्स्टेकल को दर्शाता है। तो कुंडली में छठे भाव का स्वामी का चौथे भाव में बैड प्लेसमेंट में होना ये दर्शाता है कि जातक को अपने जीवन में बार बार अवरोधों का ऑब्स्टेकल का सामना करना पड़ेगा, जिस अपने पारिवारिक माहौल के चलते या फिर वेल्थ एक्यूमुलेशन के चलते, घर मकान जमीन जायदाद को बनाने के चलते, गाड़ी वगैरह व्हीकल वगैरह से लेकर के, जिसके चलते जातक का माइंड स्ट्रेस में रहेगा और उसे मानसिक शांति की प्राप्ति नहीं हो पाती, उसे संतुष्टि नहीं प्राप्त होती, मानसिक संतुष्टि प्राप्त नहीं हो पाती। कुंडली में छठे भाव का स्वामी का चौथे भाव में बैड प्लेसमेंट होता है। दूसरी तरफ छठे भाव का स्वामी चौथे भाव में अच्छी प्लेसमेंट हुआ तो ऐसा व्यक्ति जो कि माइंड जो होगा वो लॉजिकली बड़ा अच्छा काम करेगा, कॉम्पिटिटिव स्किल उसके पास अच्छी होगी, फाइटिंग स्पिरिट अच्छी होगी, विल पावर अच्छी होगी। तो ये सारी चीजें होती हैं तब जब कुंडली में छठे भाव का स्वामी चौथे भाव में प्लेस हो। तो आपको अगर हमारा एपिसोड पसंद आया हो तो उसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मित्रों आज के लिए इतना ही मित्रों, नमस्कार, धन्यवाद।